क्या गुरु रविन्द्रनाथ एंटी नेशनल थे? क्या सरदार पटेल एंटी नेशनल थे? क्या जो उस वक्त के सारे नेता थे कांग्रेस के वो एंटी नेशनल थे? क्योंकि बाकी का नाम लूंगा तो ये फूक जाते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगा, ये फूक जाएंगे। मैं और अबुल कलाम आजाद साहब का नाम लूंगा तो ये उछल जाएंगे। तो मैं तो उनका नाम ले रहा हूं जिनका वेश धरा था, आपने वेश धरा था ना प्रधानमंत्री जी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। क्या वो एंटी नेशनल थे? उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था, उन्हीं की सलाह के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस जी एंटी नेशनल थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात पूछी थी और सुभाष चंद्र बोस के पूछने पर गुरु रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने सलाह दी थी कि इन दो छंदों को रखा जाए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसके अंदर सभी लोगों का समावेश होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सब लोगों को अपनी इबादत का इख्तियार होगा। तो उसी के ऊपर वो गाया जाता है। और आज से नहीं गाया जा रहा। आपने तो जब डंडे पड़ते थे गाया नहीं, तब भी हम ही गा रहे थे, आज भी हम ही गा रहे हैं। आज आप ये सिर्फ राजनीति से ध्यान हटकाने के लिए कि नीट वालों ने आपका इलाज कर दिया, बच्चों ने, अभी दूसरे और इलाज करने को तैयार फिर रहे। वो जैन अल्फा नई नस्ल आ गई है, वो इलाज करने को फिर रही है, तो आप उससे डर रहे हो। आपको डर लग रहा है, अब ये डर के अंदर कर रहे हो। हमें तो कल भी प्रेम था, हमें आज भी प्रेम है। आपको ना कल प्रेम था ना आज प्रेम। क्या गुरु रविन्द्रनाथ एंटी नेशनल थे? क्या सरदार पटेल एंटी नेशनल थे? क्या जो उस वक्त के सारे नेता थे कांग्रेस के वो एंटी नेशनल थे? क्योंकि बाकी का नाम लूंगा तो ये फूक जाते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगा, ये फूक जाएंगे। मैं और अबुल कलाम आजाद साहब का नाम लूंगा तो ये उछल जाएंगे। तो मैं तो उनका नाम ले रहा हूं जिनका वेश धरा था, आपने वेश धरा था ना प्रधानमंत्री जी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। क्या वो एंटी नेशनल थे? उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था, उन्हीं की सलाह के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस जी एंटी नेशनल थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात पूछी थी और सुभाष चंद्र बोस के पूछने पर गुरु रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने सलाह दी थी कि इन दो छंदों को रखा जाए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसके अंदर सभी लोगों का समावेश होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सब लोगों को अपनी इबादत का इख्तियार होगा। तो उसी के ऊपर वो गाया जाता है। और आज से नहीं गाया जा रहा। आपने तो जब डंडे पड़ते थे गाया नहीं, तब भी हम ही गा रहे थे, आज भी हम ही गा रहे हैं। आज आप ये सिर्फ राजनीति से ध्यान हटकाने के लिए कि नीट वालों ने आपका इलाज कर दिया, बच्चों ने, अभी दूसरे और इलाज करने को तैयार फिर रहे। वो जैन अल्फा नई नस्ल आ गई है, वो इलाज करने को फिर रही है, तो आप उससे डर रहे हो। आपको डर लग रहा है, अब ये डर के अंदर कर रहे हो। हमें तो कल भी प्रेम था, हमें आज भी प्रेम है। आपको ना कल प्रेम था ना आज प्रेम।